Hello everyone, hope you all are doing well. So today I will give you some MCQs, approximately 30, and you will give me answers of all these MCQs. Fine. आंसर्स मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी, बट आप लोगों ने गेस करना है और आप लोगों ने मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके ठीक हुए और कितने गलत। ठीक है, इस लिहाज से आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना नॉलेज आपको साइंस के मेडिकल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वन MCQs इज़ व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन। हमारा इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? इट्स अबाउट, आप लोग बताएं, पहले सोचें। और है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू 37 डिग्री सेल्सियस। फाइन। 37 डिग्री हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सेकेंड MCQs इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। के ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, यानी क्लॉट बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, और वो है, साथ साथ आप लोग गेस करें, और इसका आंसर है विटामिन के, यानी कि डी। जो विटामिन के है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है। जब हमें चोट लग जाए तो एकदम वहाँ पे जो क्लॉटिंग बन जाती है जिससे ब्लड ज़ाया ना हो, तो वो कौन करता है? विटामिन के। थर्ड MCQs इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़। जो नॉर्मल अडल्ट, बड़ा इंसान यानी बूढ़ा भी नहीं और बच्चा भी नहीं, उसमें जो नॉर्मल ब्लड की वैल्यू है वो कितनी होती है? ठीक है, यानी कितना ब्लड नॉर्मली उसके अंदर होता है, और इसका आंसर है 5 to 6 लीटर्स, यानी ए ऑप्शन है। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट से कम होगा तो वो कम होता है, आपको ब्लड की ज़रूरत होती है। ठीक है, वीकनेस होती है। एंड द फोर्थ MCQ से रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, यानी कॉर्पसल्स किसी भी लिविंग सेल को कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लें आप, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ये बहुत आसान है, लिवर में, बोन मैरो में, किडनी में या हार्ट में। तो ये बहुत इजी, आपको रेड ब्लड है तो बोन मैरो में ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ठीक है, ये फोर्थ MCQs है। एंड द फिफ्थ MCQs इज हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। यानी एक जो अडल्ट है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, यानी अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ कितनी होती हैं? 210, 260, 206 और 300। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 2 और 6। 206 हड्डियाँ होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, एक जवान नौजवान इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। एंड द 6 MCQs इज़ द पेंक्रियाज सेक्रेट्स। यानी जो पेंक्रियाज हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, उनका क्या फंक्शन है? ठीक है, इंसुलिन, बाइल जूस, पेप्टिक जूस और नन ऑफ दीज। ये बहुत इजी है, पेंक्रियाज के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि वो इंसुलिन सिक्रेट करती है। ठीक है, सो पेंक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन। फाइन। वैसे आप यहाँ कंफ्यूज होंगे बाइल जूस और पेप्टिक जूस में भी, बट द रियल आंसर इज इंसुलिन। एंड द 7th MCQs इज टिबिया इज़ अ बोन फाउंड। ये बहुत ईजी है। टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द, यानी टिबिया एक बोन है, वो कहाँ पर होती है? हाथों में, बाजू में, स्कल में, लेग्स में, फेस में, कहाँ पर होती है? ठीक है, यानी ये हड्डी का एक नाम है। तो इसका जो आंसर है वो है लेग, यानी पाँव में। आप लोगों ने स्कल के स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, हाथ और पाँव की फ्रॉग की स्कल स्ट्रक्चर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि टांग की हड्डियों में से एक हड्डी का नाम टिबिया है। ठीक है, 8वां MCQs है जी, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़। बहुत इजी MCQs हैं ये। द लार्जेस्ट पार्ट, जो इंसानी दिमाग है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, सेरिब्लम है, या सेरिब्रम है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इनमें से आप लोगों ने बताना है, वो है सेरिब्रम। एक है यहाँ पे सेरिब्लम और दूसरा है सेरिब्रम। BRUM वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है इंसानी दिमाग का। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा में भी आप कंफ्यूज होंगे, बट द आंसर इज सेरिब्रम। अच्छा, 9th MCQ है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ। यानी दांतों का और हड्डियों का सबसे मेन ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके आप मेडिसिन वगैरह भी लेते होंगे। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में से कौन सा कंपोनेंट हड्डियों का और दांतों का मेन कंपोनेंट है? एंड दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। आपके दांत और हड्डियां बनाने में मेन कंपोनेंट जो यूज़ होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट MCQs 10 वाला है, आपके 30 MCQs होंगे, और वो है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़। हीमोग्लोबिन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? क्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रा। तो इसका आंसर है बी, आयरन।
आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सबसे सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सबसे मेन एलिमेंट है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 11th वन, एंड दैट इज़ the main function of the kidney is, it is really easy MCQs for all of you, that main जो किडनी का फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। जाहिर है आप लोगों को पता है, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि इनमें से कौन सा बनता है, थर्ड वाला, ठीक है, सी ऑप्शन बनता है। ना तो वो हमारे किडनी का कोई रिलेशन है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से, ना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने से, डाइजेशन ऑफ फूड यू कैन से, बट द मेन जो इसका फंक्शन है वो है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारे जिस्म से सारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, इट्स रियली इजी एमसीक्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, कि जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इन चारों में से कौन सा हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट करती है ना, जिसके थ्रू हमारे जो ब्लड है, हमारी सांस वगैरह हर चीज़ चलती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट्स टीयर्स, हमारे आंसू जो हैं वो कौन से ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। लेक्राइमल है, पिचिट्री है, थायराइड है या पेंक्रियाज। तो इनमें से कौन सा एमसीक्यूज हमारे आंसू जो है टीयर्स है उसको सिक्रीट करेगा, कौन सा ग्लैंड, ठीक है, वो है लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे टीयर्स को रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यानी जब हमें रोना आता है तो दिमाग जो लेक्राइमल ग्लैंड्स को मैसेज भेजते हैं, वो टीयर्स को क्रिएट करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबको पता होगा, सारे एमसीक्यूज यार बहुत इजी हैं। जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियाज और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर होता है, ठीक है। वैसे ओवरऑल हम स्किन को भी कहते हैं, बट वो ग्लैंड में नहीं आता, ठीक है। वो मतलब वो आगे आप पढ़ेंगे, वो भी एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, ये एमसीक्यूज आ ही गया। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, यानी जब मैंने ग्लैंड की बात की थी वो लिवर था, अब ऑर्गन की बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होगा, वो है लिवर भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, किडनी भी नहीं है, स्किन है, ठीक है। स्किन, आपकी पूरी बॉडी पे तो स्किन होती है, तो ये ऑर्गन में कंसीडर होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन, जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा ऑर्गन। याद रखिए, ग्लैंड और ऑर्गन डिफरेंट है, ग्लैंड लिवर है और ऑर्गन स्किन। अच्छा, नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जो हर एक को ब्लड दे सकता है। इट्स वेरी 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 इजी एमसीक्यूज, यानी कि देखो ए बी भी होता है, ए बी, बी बी और ओ बी। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, वो हर एक को देगा, वट एवर वो ए बी वाला सामने बैठा हो, ए वाला हो, बी वाला हो, ओ वाला हो, वो सबको ब्लड दे सकता है। वो डोनर है, रिसेपिएंट नहीं, यानी रिसीवर नहीं आप कह सकते उसको, बट डोनर वो यूनिवर्सल है। तो वो कौन सा होगा, ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो सबको दे सकता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू 17 एमसीक्यूज इज विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये आप लोगों को 9-10 से पता है कि हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा है। पेंक्रियाज है, थायराइड है, पिचिट्री है, स्प्लीन है। सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, पिचिट्री ग्लैंड। तो वही कौन क्या होगा, मास्टर ग्लैंड होगा ह्यूमन बॉडी का। यानी आपके हर एक का जो मास्टर ग्लैंड है वो पिचिट्री, एक पी के जितना साइज़ है इसका, लेकिन ये एक मास्टर ग्लैंड है, हर चीज़ हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बॉर्न बेबी, यानी एक जो पैदा होता है ना बच्चा, उसमें कितनी बोन्स होती हैं। एक अडल्ट में 206 थी, ठीक है, और एक न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी होती हैं, 206 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं वो अडल्ट में, तो इसमें 300, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि बच्चे में इतनी ज़्यादा और बड़ों में कम है, तो वो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उनमें, ठीक है। तो इस वजह से उनमें 300 होती है और अडल्ट में 206। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम क्लोरोफिक वैल्यू, यानी किस में सबसे ज़्यादा होगी। ये तो आपको एमसीक्यू से पता चल रहा होगा किस से आपका एमसीक्यूज मैच हो रहा है। फैट्स, नन, फैट्स में भी समटाइम्स लोग कहते हैं बट नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू किस में ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई इन ह्यूमन बींग। आँखें जो है ना इंसान की, उसकी हेल्दी आँखें यानी सेहतमंद आँखें कौन सा वाइटामिन प्रमोट करता है? दैट इज़ वाइटामिन ए। जो वाइटामिन ए है वो हेल्दी आँखें, सेहतमंद आँखों को प्रमोट करता है। सो नेक्स्ट इज द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज, यानी एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी दफ़ा होती है? 70 टाइम्स। ठीक है, कितनी दफ़ा हार्ट बीट करता है आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर? एक नॉर्मल इंसान में वो है 70 टाइम्स। 1 मिनट में 70 दफ़ा दिल धड़कता है। ठीक है, किसमें? एक नॉर्मल इंसान में। हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग अलग हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 इज अ पर्सन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला इंसान हर एक ब्लड ग्रुप से ले सकता है? अब खुद गैस करो, ए वाला बी से तो नहीं ले सकता, बी वाला ए से नहीं ले सकता, ओ से सब ले सकते हैं। तो ये जो है ना ए और बी वाला, अब इसमें दो हैं ए और बी, तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, उससे ऑटोमेटिकली ले सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी कॉमन सेंस वाला आंसर है। तो ए बी वाला जो होगा ना वो सब से ले सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मलेरिया इज़ अ डिजीज़ विच इफेक्ट्स, दिस इज़ वेरी नाइस एमसीक्यूज। इस पर मलेरिया का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया। तो मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में क्या चीज़ जो है डिस्टर्ब करती है? हार्ट को, लंग्स को, स्प्लीन को और किडनी को, यानी किस चीज़ को वो जो है डैमेज करेगी? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि स्प्लीन को डिस्टर्ब करती है, उसको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, क्या? मलेरिया। मलेरिया होता है आपको मॉस्किटो की वजह से जो इफ़ेक्ट करेगी स्प्लीन को। सिंपल। नेक्स्ट 24 एमसीक्यूज इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और कोलेरा, यानी इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से, वायरस के इन्फेक्ट करने की वजह से होगी? दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और आंसर नंबर ए। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है, वायरस के हमें इन्फेक्ट करने की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन इज़ 25 एमसीक्यूज एंड दैट इज़, आई थिंक दिस इज़ वन लास्ट। मेड्यूला ऑब्लंगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ब्रेन, लिवर और सेक्स ऑर्गन। ये अभी मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया, इसका आंसर ज़रा मुझे बताएं। आई थिंक लास्ट में मैंने डिस्कस किया, मुझे बताया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल है यार। ये किसका होता है? ब्रेन का। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा जो है क्या मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का आई थिंक पूछा, मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और साथ मेड्यूला ऑब्लंगेटा का ऑप्शन था। तो ये ब्रेन का पार्ट होता है, इंसानी दिमाग का एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। अच्छा, यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज जो है वो ख़त्म हो गए। 30 थे बट मैंने 25 को डिस्कस किया आज। अच्छा, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। अच्छा, मुझे बताइएगा किसके कितने कितने ठीक हुए और कितने गलत। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, अच्छा होता है कि आपको नॉलेज बढ़ जाता है। तो इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं थी कि जो आप लोग मुझसे दोबारा पूछें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।